हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनेगिरी गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे एक राइस के डिजीज़ के बारे में, इसका नाम है टुंगरो वायरस। तो आज हम लोग जो है टुंगरो वायरस डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये इसका पैथोजन क्या है, मतलब ये किसके द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, मतलब कि इसके लक्षण क्या होते हैं, पौधों पर किस प्रकार से दिखते हैं। जिसमें क्या होता है कि टुंगरो वायरस लग जाता है तो वो जो है वो जो प्लांट जो होगा उसको किस प्रकार से दिखेंगे, वो मतलब कि इसका जो सिम्टम्स होगा वो कहाँ पे आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग सिम्टम्स के बारे में देख लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे एपिडेमोलॉजी में, और जो हम पैथोजन के बारे में बताएंगे उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एपिडेमोलॉजी क्या है। एपिडेमोलॉजी करने के बाद हम लोग देखेंगे इसका डिजीज साइकिल क्या है, और डिजीज साइकिल करने के बाद सबसे हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैथोजन के बारे में। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा सिम्टम्स कि जो है किस प्रकार से, मतलब कि आप लोग यहाँ पूरा का पूरा आप वहाँ से देखिए कि वहाँ से लेकर के वहाँ से इधर से लेकर के इधर से उसके बाद इधर तक पूरा का पूरा जो है, मतलब कि 10% खेत में, जो ये जो पूरा का पूरा खेत है उसमें 10% ये यहाँ से वहाँ तक है, मतलब कि इसका जो बंड एरिया है उसमें मतलब हम 10% ये क्या करता है, ये जो वायरस वो डैमेज कर चुका है। और आप देखेंगे तो इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से जो है इसका सिम्टम्स आता है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है पत्तियों पर इसका क्या होता है, सिम्टम्स आता है। तो सिम्टम्स के बारे में अब आगे भी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि इसका पैथोजेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग पैथोजेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा कि इस प्रकार के जो क्या होते हैं कि सिम्टम्स इसमें मतलब कि टुंगरो वायरस में दिखते हैं। तो इसका जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, वायरस होता है। इसमें दो प्रकार के वायरस होते हैं, एक होते हैं आरटीएसवी और दूसरा होता है हमारा जो होता है आरटीबीवी। तो जो रोग फैलाने का काम करता है वो मुख्य रूप से जिससे रोग होता है वो कौन काम करता है, तो वो आरटीबीवी। आरटीबीवी को हम लोग इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है राइस टुंगरो बैसिलस वायरस, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आरटीबीवी। और दूसरा जो एक वायरस है उसको हम लोग बोलते हैं आरटीएसबी, यानी कि राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। ये दो वायरस आपस में जब कॉम्बिनेशन में रहते हैं तभी क्या होता है कि ये डिजीज फैलता है। जब दो वायरस एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, तो ये जो सिम्टम्स देख रहे हैं, ये जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो रोग उत्पन्न करने के लिए आरटीबीवी और आरटीएसबी दोनों वायरस को एक साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोनों वायरस जब एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि एक जगह से दूसरे जगह ये जो रोग है वो फैल नहीं सकता है। जब तक कि दोनों वायरस साथ में नहीं रहेंगे तो ये जो रोग होंगे वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह फैल नहीं सकते हैं। और इसको जो फैलाने का जो काम करता है उस मेन ऐसा काम है ग्रीन लीफ हॉपर, जो एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाएगा उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। वो ले जाने का काम, ट्रांसमिशन का काम जो इस वायरस को कौन करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है। तो ग्रीन लीफ हॉपर ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाने में जो सहायता करता है उसको बोलते हैं आरटीएसबी वायरस, ठीक है। ये मुख्य रूप से क्या करता है, एक कैरियर का काम करता है। आरटीबीवी वायरस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का जो काम करता है वो कौन काम करता है, आरटीएसबी वायरस काम करता है। आप जब लिखेंगे एग्ज़ाम में तो इसको दोनों को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से फैलता है और इसका वेक्टर क्या है। तो वेक्टर आप लोगों को बताएं, और ग्रीन लीफ हॉपर। और ग्रीन लीफ हॉपर को हम लोग साइंटिफिक नेम है नेफोटिटिक्स विरेसेंस, या हम लोग बोलते हैं नेफोटिटिक्स निग्रोपिक्टिस। तो इसके द्वारा ही क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ये वायरस जो है फैलता है, और एक साथ दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी क्या कर सकता है, ग्रीन लीफ हॉपर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसे ग्रीन लीफ हॉपर भी क्या कर सकता है कि डिजीज कॉज नहीं करता। आएंगे जब हम लोग देखेंगे डिजीज साइकिल में, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कौन ले जाता है, कहाँ ले जाता है, कब ले जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। और ये फिर पैथोजेंस जो होते हैं किस प्रकार से सालों भर हमारे खेत में रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि पैथोजेंस के बारे में देख लिया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका जो है सिम्टम्स किस प्रकार से आता है, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका सिम्टम्स जो है ये क्या होता है कि टिप से स्टार्ट होता है, ठीक है।
इसका जो सिम्टम्स होता है जो येलोइंग या ऑरेंज कलर का होता है, येलो टू ऑरेंज कलर का क्या होता है कि इसका सिम्टम्स आता है। ये टिप से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे क्या होगा कि डाउनवर्ड आना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ये डाउनवर्ड आएगा और आप देख रहे हैं कि इसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस भी होते हैं, ठीक है। ये वेन के बीच में क्या होता है कि मतलब क्लोरोसिस पहले डेवलप होना स्टार्ट होता है और आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड से क्या होता है कि ये दोनों साइड से इस साइड से आते हैं, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से स्टार्ट होते हैं। और फिर जब मतलब कि बहुत ज़्यादा इस वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरा का पूरा लीफ ही क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो है लीफ मतलब कि वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। और भी आपको दिखाते हैं दूसरा लीफ में भी, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं, इधर भी इसमें भी देख सकते हैं कि इस पत्तियों में आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वेन्स है आपका माइन्यूट्स में पूरा दिखाई, थोड़ा सा फोकस करके। तो इसमें आपको शायद उतना अच्छा से नहीं दिख रहे हो, लेकिन जा कर के आप फील्ड में जा कर के देखेंगे तब आपको वो क्लियरिटी नज़र आएगी। तो यहाँ क्या होते हैं कि जो वेन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, यानी कि वेन्स जो होगा वो ग्रीन ही रहेगा थोड़ा सा, और जो उसका बीच वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा वो ऑरेंज कलर का या येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं ये जो डिजीज़ है यहाँ से स्टार्ट होता है, टिप से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे डाउनवर्ड आकर के ये सबसे पहले दोनों किनारों से आते हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो क्या किनारों से, इस किनारे से भी और इस किनारे से भी येलोइंग हो रहा है, और बीच में जो ये जो मेन वेन है, ठीक है, जो मेन वेन है क्या है वो अभी ग्रीन है, और सारा का सारा जो देखने आप क्या हो गया पूरा का पूरा येलोइश हो गया। तो ये इसका सिम्टम्स होता है। उसके बाद और यदि हम सिम्टम्स का बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्लांट जो होते हैं ना, और थोड़ा सा इधर आइएगा, तो ये जो प्लांट्स जो होते हैं दूसरे प्लांट्स की तुलना में क्या होते हैं, जैसे कि ये प्लांट्स आप देख लीजिए, तो ये प्लांट्स आप देखेंगे तो इतना बड़ा है, लेकिन आप दूसरे प्लांट्स को वहीं देखेंगे जिसमें वायरस लगा हुआ है तो ये प्लांट्स क्या हैं कि छोटे हैं। जैसे आप इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे छोटे प्लांट्स पड़ गए हैं, और इसके बीच बीच में जो दिख रहा है जो सारे बहुत छोटे छोटे प्लांट हो गए हैं। तो प्लांट्स इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं कि प्लांट्स जो है आपके छोटे रह जाते हैं। उसके बाद इसका रूट जो है, रूट का जो डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, और प्लांट क्या होते हैं स्टंटेड रह जाते हैं। और क्या होता है कि इसका जो है इफ़ेक्ट जो होता है स्टेज पे भी डिपेंड करता है कि प्लांट के स्टेज पे, कौन सा स्टेज पे जो ये वायरस जो है आपके फील्ड में लगा हुआ है। तो यदि अर्ली स्टेज में क्या होता है कि ये मतलब कि अर्ली स्टेज में जब ये इस वायरस का प्रकोप होता है तो आप देख सकते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत प्रकोप हुआ है, नीचे में देख सकते हैं इसमें भी ये वायरस आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतलब कि इसमें जो पेनिकल का जो इमरजेंस होता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत पेनिकल्स का इमरजेंस होगा जो उसमें, लेकिन जो सीड डेवलपमेंट होगा, उसका सीड जो बनेगा वो क्या होगा कि वो वाइबल सीड नहीं होंगे। जब आप लगाने जाएंगे तो फिर से दोबारा उगेगा नहीं, ठीक है। और बहुत सारा में अभी आप देखेंगे तो इन सब में क्या हुआ, तो एक भी पेनिकल का मतलब कि आपका जो है इमरजेंस नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कि ये जो है हमारे किसान भाइयों के लिए कितना जो है हानिकारक होता है, और बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिम्टम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इसका डिजीज़ साइकिल का बात करेंगे, ठीक है, कि ये जो है कैसे फैलता है, ठीक है। तो अब हम जो है किसका बात करेंगे, ये डिजीज़ साइकिल का बात करेंगे कि ये कैसे कैसे फैलता है। तो हम बताए थे कि इसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, ग्रीन लीफ होपर होता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं नेपोटिटिक्स निग्रोपिक्टिस बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स भी कह सकते हैं नेपोटिटिक्स विरेशंस। तो ये क्या होते हैं, ये ये जो होता है ग्रीन लीफ पर जो होते हैं वो इसका क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। उसके बाद ये देखिए कि फैलता कैसे है। ये जो डिजीज़ है सबसे पहले क्या होगा कि जो ग्रीन लीफ पर आएगा तो ये क्या करेगा, इसमें अभी पूरा का पूरा आप जब इसको लेबोरेटरी में जा कर के चेक करेंगे तो इस पर क्या होगा, वायरस होगा। इसमें वायरस हो गया। अब क्या होगा कि ग्रीन लीफ पर आएगा तो इस पर क्या करेगा, वो खाएगा। तो ग्रीन लीफ पर को मतलब कि इसको खाएगा तो वो क्या हुआ कि जैसे आपको मच्छर काटता है, इससे आप जानते हैं कि डेंगू बीमारी होता है। क्या होता है कि आपसे जब कोई मलेरिया पेशेंट होता है, जो मलेरिया का मरीज़ होता है, उसको क्या करतेगा, जो भी मतलब कि स्वस्थ मच्छर है वो क्या करेगा, मादा एनोफिलीज मच्छर वो काटेगा। और फिर जब किसी स्वस्थ मच्छर जब किसी बीमार व्यक्ति को काटेगा तो मच्छर में भी वो क्या होता है कि वो जो डिजीज़ का जो पैथोजन होता है वो सिम्टम्स में ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो इसमें भी क्या होता है, फैल जाता है। तो सेम टू सेम ये भी क्या होता है कि ये भी डिजीज़ जो होता है इसी प्रकार से फैलता है।
तो ये क्या होगा कि जो ग्रीन लीफ होपर होंगे इसको खाएंगे तो ये वायरस कहाँ चला जाएगा, ग्रीन लीफ होपर में चला जाएगा, ठीक है। और जब वो क्या करेंगे कि किसी स्वस्थ मतलब कि प्लांट पे फीडिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, वायरस को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वायरस का ट्रांसफ़र जो एक जगह से दूसरी जगह तक होता है। उसके बाद अब क्या होता है कि आप अपने पूरा का पूरा धान काट लिया, उसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्रीन लीफ होपर होते हैं क्या होते हैं कि जो बंड पे जो बंड हम जिसको बोलते हैं चारों जो एरिया होता है एक खेत का, तो बंड पे जाकर के जो बहुत सारे क्या होते हैं कि खरपतवार होते हैं, जो घास होते हैं, वहाँ जा कर के क्या करेगा, जो ग्रीन लीफ होपर है वो फीड करेगा। वहाँ जा कर के जब फीड करेगा तो जो वायरस है वो क्या करेगा कि उस घास में ट्रांसफ़र कर देगा। तो वायरस कहाँ रहेगा, घास में रहेगा। तो फिर क्या हुआ कि अब घास पे भी हमारा ग्रीन लीफ होपर रहेगा, और घास पर भी जब तक आप क्या करते हैं कि राइस का कल्टीवेशन नहीं करते हैं तो वो क्या होगा कि वहीं पे वो मतलब कि बना हुआ रहेगा, ठीक है। घास पे ही रहेगा, ग्रीन लीफ होपर भी कहाँ रहेगा, घास पर रहेगा। और फिर जब आप क्या करेंगे कि धान को लगाएंगे तो फिर वो क्या होगा कि जो भी ग्रीन लीफ होपर है आपके धान पे आएगा और फिर डिजीज़ को क्या करेगा, डिजीज़ को फैलाएगा। तो इस प्रकार से डिजीज़ को फैलाता है। और एक है क्या कि मिनिमम एक्विजिशन के लिए मतलब कि वायरस का ट्रांसफ़र होने के लिए, मतलब प्लांट से वायरस कहाँ जाए, ये ग्रीन लीफ होपर में जाए, तो उसके लिए 5 से 7 मिनट जब तक इस पर फीडिंग नहीं करेगा तब तक ये क्या कर सकता है कि जो हमारा ग्रीन लीफ होपर है एक जगह से दूसरी जगह तक फैला नहीं सकता है। तो कम से कम उसको कितना देर तक खाना होगा, इसको 5 से 7 मिनट तक खाना होगा। और ये कितने दिनों तक फैला सकता है, तो अप टू 5 दिन तक ये क्या कर सकता है, वायरस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका एपिडेमोलॉजी क्या है, मतलब कि किस प्रकार के वातावरण में ये रोग जो फैलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आपका क्या है कि सबसे पहले तो मतलब कि वायरस का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वन जो रहता है उस पर यदि घास उस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब वन पे ज़्यादा घास है तो वन पे घास रहने के कारण क्या होगा, वहाँ पे वायरस रहेगा। और वहाँ पे वायरस रहने के कारण क्या होगा कि उस पे ग्रीन लीफ होपर खाएंगे और फिर क्या होगा कि आपके राइस में फैलाएंगे। तो वायरस का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए ग्रीन लीफ होपर भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि आपका प्रेजेंस ऑफ वायरस, उसके बाद फॉर ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन के लिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ होपर होना चाहिए, यानी कि वेक्टर प्रेजेंस होना चाहिए। उसके बाद हम यदि बहुत ज़्यादा डेंस प्लांटिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस प्लांटिंग मतलब कम दूरी पे लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ आपने नाइट्रोजन दिया हो, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन दिया हो, तो प्लांट्स क्या होता है कि सकुलेंट हो जाते हैं, यानी कि प्लांट मुलायम हो जाते हैं। तो प्लांट मुलायम हो जाने के कारण क्या होता है कि मतलब कि जब वो ग्रीन लीफ होपर जो होते हैं, मतलब उनको आसानी से, मतलब वो आसानी से क्या होता है प्लांट पे फीडिंग करते हैं। तो हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन दे दिए हो आप, तो उससे भी क्या होता है कि इस रोग के होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है कि आपने ये बता दिए हैं, उसके बाद डेंस प्लांटिंग भी बता दिए। उसके बाद थोड़ा सा क्लाउडी डे हो, मतलब कि बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी डेज है, तो उसमें भी क्या होता है कि इस डिजीज़ के फैलने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया किस प्रकार से फैलते हैं। अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग किससे फैलता है, तो ये किसके द्वारा फैलता है, तो वेक्टर इसका क्या है, ग्रीन लीफ होपर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन लीफ होपर को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उससे भी पहले हमको किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो जहाँ पे ये ग्रीन लीफ होपर वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, मान लीजिए आपके बंड पे बहुत सारे क्या है, ग्रासेज हैं, बहुत सारा ग्रास है, वहाँ पर जाकर के क्या होंगे कि ये फर्दर वायरस को ट्रांसमिट करेंगे, उसी पे रहेंगे हमारा जो वेक्टर है ग्रीन लीफ होपर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी बंड पे जो ग्रासेज हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि क्लीन करना पड़ेगा, हमको पूरा का पूरा सैनिटेशन करना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है कि यदि ग्रीन लीफ होपर जो है अंडे वगैरह घास फूस छूट जाता है खेत में, तो उसी पे जा करके अंडे देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि गर्मी के दिनों में आप डीप प्लॉइंग कर दें, तो उससे भी क्या होता है कि वायरस जो है जो आपका ट्रांसमिशन होने के जो चांसेज वो घट जाते हैं। क्योंकि आपका जो वेक्टर है वही जब क्या होगा कि नहीं रहेगा, तो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह फैलाएगा कौन। तो क्या होगा कि चांसेस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का कम जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप कुछ साल तक क्या कर सकते हैं, कुछ साल नहीं, मतलब कुछ दिन तक, 1-2 महीना तक, मतलब कि गर्मी के दिनों में आप क्या करें, फैलो छोड़ दें, मतलब कुछ दिन तक खेत को परती छोड़ दें, उससे भी कम जाएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन हो तो उसमें आप क्या करें कि डीप प्लाइंग भी कर दें, तो जो भी अंडे वगैरह रहेंगे, कीड़े जो इंसेक्ट जो फैलाता है उससे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं
जो भी इंसेक्ट वगैरह है उससे आप क्या कर सकते हैं, ये मतलब कि कम कर सकते हैं। उसके बाद है आप बहुत बार बार क्या करें, सिर्फ राइस ही ना लगा लें, यानी क्रॉप रोटेशन करें। कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगाएं, कोई दलहनी फसल लगाएं अपने खेतों में। मान लीजिए कि धान कटा, तो धान कटने के बाद अपने जब ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो क्या कर सकते हैं आप कि दलहनी फसलों को भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ कि जो इंसेक्ट पेस्ट है उसका पॉपुलेशन कम जाएगा। उसके बाद आप हम लोग बात करेंगे किसका कि केमिकल का। तो केमिकल में आप मोनोक्रोटोफॉस यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लोरोपाइरीफॉस यूज कर सकते हैं। तो इन सब दवाओं को छिड़काव करके भी आप इन सारे जो भी इंसेक्ट फैलाने वाले हैं, कीड़े जो फैलाने वाले, उनका आप नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन तो आप क्या कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि सबसे जो कल्चरल मैनेजमेंट में हमने बताया कि इन सब चीज़ों में, तो कल्चरल मैनेजमेंट में एक चीज़ और आता है कि जैसे कि जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, जितने भी सारे प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, जो भी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, ये तो आप मतलब कि उत्पादन नहीं ही देगा, ना के बराबर देगा। तो आप इसको क्या करें, काट करके कहीं जा करके जला दें या कहीं गाड़ दें ऐसे। तो क्या करेगा कि जो भी इंसेक्ट रहेगा उसको खाने के लिए जो भी मतलब खाने के लिए वायरु रिलेटेड प्लांट नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा कि वायरस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो मतलब कि आप जो भी प्लांट है जिसमें वायरस का इंस्पेक्शन हो गया है, तो उसको क्या करें कि आप काट करके आप कट करके जितने काट करके एक जगह से दूसरे मतलब कि खेत से हटा करके आप जा करके कहीं जला दें या मिट्टी में गाड़ दें। तो उससे भी आपका क्या होगा कि वायरस का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी सारे पॉइंट्स थे हमने कवर कर दिए। आप इसको यदि हम पूरा आप वीडियो देखेंगे तो क्या होगा कि जितने भी आपके एग्ज़ाम में आएँगे तो वह सारे पॉइंट सारे एकदम से आप आराम से मेंशन कर सकते हैं। मैंने जितना भी था सिम्पटम्स वगैरह था, वो भी मैंने सिम्पटम्स भी दिखा दिया है कि प्लांट्स किस प्रकार से छोटे रह जाते हैं। प्लांट्स का जो है जड़ नहीं बढ़ पाता है। ये जो येलोइंग होता है टिप से होता है और डाउनवर्ड ये मूवमेंट करता है। दोनों साइड से पहले येलोइंग होना स्टार्ट होता है। इसमें पेनिकल्स वगैरह नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा हद तक क्या होता है कि यील्ड लॉस हमारा होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपका किसी प्रकार का कोई मैसेज हो, किसी प्रकार का आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका आंसर दिया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।